हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में फोर्स के बारे में थोड़ा जाना और काफ़ी सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर, इस लेसन के अंदर कवर कर चुके हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे प्रेशर क्या होता है, और प्रेशर के रिलेटेड कुछ टर्म्स को भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। एक न्यूमेरिकल भी लेंगे जिससे आप एक्सरसाइज में के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज प्रोड्यूस व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। पता है हमें, जैसे एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास में और इसके ऊपर मैं अगर फोर्स लगा रहा हूँ, पेन से लगा रहा हूँ या किसी भी चीज़ से, तो ये जो फोर्स लगाने की प्रोसेस है, इसके कारण उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चीज अप्लाई होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं। मैंने दो सेम साइज के वुडन बॉक्स लिए हुए, एक और सेकंड वाला। ठीक है, फर्स्ट वाले बॉक्स के ऊपर मैंने क्या किया, ऐसे उंगली से उसको दबाया। एक मेरे पास में बॉक्स है और उसको ऐसे उंगली से दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। वुड का बना हुआ है। सेकंड बॉक्स भी वैसे ही वुड का बना हुआ है, उसके ऊपर मैं पिन से उसको मतलब उसके ऊपर मैं प्रेशर दे रहा हूँ या फिर पिन से उसके ऊपर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ। तो जब आप एक वुड के ऊपर थंब से प्रेशराइज करने की कोशिश करोगे, उसके ऊपर फोर्स लगाने की कोशिश करोगे, तो कोई ज्यादा इफेक्ट उसके ऊपर होगा नहीं। अगर वो नीचे से एक रिजिड सपोर्ट के ऊपर रखा हुआ है तो वो वुडन बॉक्स जहां पे है वैसे रहेगा। आप सिर्फ उसके ऊपर फोर्स लगाते रहोगे, कोई इफेक्ट आपको दिखेगा नहीं। बट वही वुडन बॉक्स के ऊपर एक ड्राइंग पिन जो हमने होती है वो रखी और उसके ऊपर प्रेशर दिया थंब से, तो उस केस में आप देखोगे कि ये जो ड्राइंग पिन है वो अंदर जा चुकी है। ड्राइंग पिन जो है वो आपको दिखेगी कि वुड के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। हाँ, अभी इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या था। फर्स्ट केस में भी मैंने थंब से ही उस वुड को प्रेशराइज करने की कोशिश करी थी, फोर्स किया, लगाया था, बट मेरा थंब जो है वो वुड के अंदर गया नहीं। बट सेकंड केस में उसी वुडन बॉक्स के ऊपर ड्राइंग पिन रख के मैंने उसके ऊपर उसी थंब से प्रेशर लगाया, तो उस केस ड्राइंग पिन अंदर चली गई। मतलब इफेक्ट क्या हुआ, यहाँ पे भी फोर्स मैंने सेम ही लगाया हुआ है बाय यूजिंग माय थंब, और सेकंड केस में भी मैंने फोर्स सेम ही लगाया हुआ है। दोनों केस में अगर फोर्स की वैल्यू सेम है तो इफेक्ट मुझे अलग अलग क्यों दिख रहा है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आती है, आप देखोगे कि जब मैंने थंब से पूरा फोर्स वुड के ऊपर लगाया तो ये इतना एरिया था जिसके ऊपर फोर्स लग रहा था। बट जब एक ड्राइंग पिन से फोर्स लगाया तो सिर्फ इतना सा एरिया है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब आप थंब से वुड के ऊपर फोर्स लगाते हो तो उस केस में एरिया ज्यादा होता है, तो आपको प्रेशर का इफेक्ट कम मिलेगा। बट वही अगर ड्राइंग पिन से आप वुड के ऊपर फोर्स लगाते हो तो उस केस में एरिया कम है, तो वहां पे आपको फोर्स जो है उसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब प्रेशर इस केस में ज्यादा इंसर्ट होगा, ज्यादा एक्सर्ट होगा, ऐसा आप बोल सकते हो। तो वही चीज मैंने यहाँ पे बताई है, इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स। मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पे एरिया ज्यादा था तो फोर्स, प्रेशर जो है वो कम मिला। यहाँ पे एरिया कम है तो प्रेशर आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो वहां से मैंने एक फॉर्मूला बनाया प्रेशर के लिए। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, और एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। हमने अभी देखा एरिया ज्यादा था तो प्रेशर कम था, यहाँ पे एरिया कम है मतलब प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब प्रेशर के साथ एरिया कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और वही चीज मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इससे अगर इसका यूनिट बनाया जाए तो कैसे बनेगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, हमें पता है, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। मतलब हमारा यूनिट क्या बना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर इसको आप एक नाम दे सकते हो, पास्कल। पास्कल आप किसके लिए यूज कर रहे हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए। मतलब ये भी आप यूनिट लिखोगे तो भी सही है, या फिर आप पास्कल लिखोगे तो भी सही है। दोनों की चीजें सेम ही है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल दोनों भी एक ही यूनिट है प्रेशर का। ठीक है, मोस्टली हम लोग यहाँ पे पास्कल का यूज करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि इतने इतने पास्कल का प्रेशर जो है किसी भी चीज के ऊपर आ रहा है वगैरह, है ना। तो वो सब चीजें हम पास्कल में ही मेजर करते हैं। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आपके बुक में दिया हुआ, उसको मैंने यहाँ पे लिया है। और फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर। तो आपको यहाँ पे उसने फोर्स की वैल्यू दी है 100 न्यूटन और एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला हमारे पास में है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को न्यूमरेटर में लिखूंगा और एरिया को डिनोमिनेटर में। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू है 100 न्यूटन और एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। वैल्यूज को पुटअप किया, आंसर निकला 50 पास्कल, या फिर आप बोल सकते हो 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना आपका प्रेशर आना चाहिए उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसके बाद तो मैंने यहां से दो चीजें समझी, प्रेशर डिपेंड होता है दो चीजों के ऊपर, या तो फोर्स के ऊपर और दूसरी चीज एरिया ओवर विच इट्स एक्ट, है ना।
जितना फोर्स में ज्यादा लगाऊंगा, ठीक है, कोई भी एक वुडन रॉड मेरे पास में यहाँ पे रखा हुआ है समझो, और उसको अगर मैं पहले उंगली से धीरे से प्रेस करता हूँ और बाद में दोनों हाथों से उसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ, तो आपको ऑब्वियसली पता है जब मैं उंगली से फोर्स करूंगा तो शायद उतनी दूर तक वो ऑब्जेक्ट नहीं जा पाएगा, बट दोनों हाथों से जब उसको मैं फोर्स लगाऊंगा तो उस केस में ऑब्जेक्ट जो है ज्यादा दूर तक जा पाएगा। इसका मतलब फोर्स के ऊपर प्रेशर की वैल्यू डिपेंड करती है, और ये कैसे डिपेंड करती है? डायरेक्टली, जितना फोर्स बढ़ेगा उतना ही प्रेशर बढ़ते जाएगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। सेकंड, एरिया ओवर विच इट्स एक्ट, उसके अलावा किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया के ऊपर। तो ये आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इस केस में एरिया ज्यादा था तो प्रेशर हमें कम मिला, इस केस में एरिया की वैल्यू कम थी तो प्रेशर हमें ज्यादा मिला। मतलब एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वही चीज मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन एरिया ओवर विच इट्स एक्ट। एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम होता है, एरिया घटाने से प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा इन चीजों का हम यूज हमारे डेली लाइफ में कैसे करते हैं और कैसे यूज करते आ रहे हैं, हम लोग यूज तो करते हैं बट हमें पता ही नहीं होता है कि ये तो प्रेशर के कंसेप्ट का हमने यहाँ पे यूज किया है। तो कौन सी चीजें हैं यहाँ पे हम यूज करते हैं? तो सबसे पहला, वाई स्कूल बैग्स हैव वाइट स्ट्रैप्स। आपने देखी होगी, आप जो स्कूल बैग पहन के स्कूल में आते थे, अभी तो स्कूल बंद है, बट जब आप स्कूल में आते थे तो आपने देखा होगा कि जो स्कूल बैग का स्ट्रैप होता है वो काफी वाइड होता है इस तरह से। अगर उसी जगह पे एक पतला सा स्ट्रैप होता तो क्या होता, आप खुद ही इमेजिन करके देखो। अगर आपने देखा या फिर आप अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो आपको पता है अगर पतला सा स्ट्रैप होता तो आपके सिर्फ उतने ही पार्ट के ऊपर प्रेशर आता और उसके कारण आपको ज्यादा तकलीफ होती है उस बैग को स्कूल में लेके आते समय। बट वही चीज हमने यहाँ पे अवॉइड की है बाय यूजिंग वाइड स्ट्रैप्स। वाइड स्ट्रैप्स होने से क्या होगा, जो प्रेशर आएगा वो पूरा आपके इतने पार्ट पे आ जाएगा, इतने कंधे पे आ जाएगा, और जिससे क्या होगा आपकी बॉडी के ऊपर उतना ज्यादा उसका प्रेशर महसूस आपको नहीं होगा, क्योंकि एरिया बढ़ चुका है। मैंने आपको बताया एरिया के बढ़ने से क्या होता है, प्रेशर कम होता है। तो आपने वाइड स्ट्रैप यूज की मतलब एरिया बढ़ा दिया, इतने सारे कंधे के पार्ट के ऊपर आपने पूरा प्रेशर दे दिया, तो जिससे क्या होगा आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर कम आएगा। वही अगर आपने पतली सी स्ट्रैप यूज की होती तो फिर उतने ही पार्ट पे प्रेशर आता है और आपको फिर महसूस होता है कि बहुत ज्यादा वेटेड चीज आप उठा के लेके जा रहे हो, है ना। तो ये चीज है जो हम यहाँ से अवॉइड करते हैं बाय यूजिंग वाइड स्ट्रैप्स। तो ये आपने डेली लाइफ में देखा हुआ एग्जांपल है। उसके बाद सेकंड देखो, वाई शार्प नाइफ कट बेटर देन ब्लंट नाइफ। ये भी आपने घर पे देखा होगा, आपके घर पे जो नाइफ होता है उससे अगर आप किसी चीज को कट करना चाहो, है ना, तो आप देखो अगर वो थोड़ा सा मतलब उतना शार्प नहीं रहा है, थोड़ा सा बोल सकते हो कि अगर ब्लंट हो चुका है तो उस नाइफ से आप अगर कट करने की कोशिश करोगे तो उतने अच्छे से वो कट नहीं हो पाता है, चाहे आप कोई भी चीज कट कर रहे हो। बट वही अगर शार्प नाइफ है तो उससे क्या होगा, काफी आराम से आप उस चीज को कट कर लोगे। तो इसके पीछे का भी रीजन क्या है, शार्प नाइफ है मतलब एरिया क्या हुआ एकदम पतला सा हो गया, एकदम छोटा सा हो गया, एरिया जो है जहां से हम कट कर रहे हैं वो बहुत स्मॉल हो जाएगा, और प्रेशर तो मैं अपने हैंड से दे ही रहा हूँ, तो मैं जो हाथ से प्रेशर दूंगा या फिर जो फोर्स दूंगा वो फोर्स काफी कम एरिया पे अप्लाई होगा क्योंकि वो एकदम शार्प है ना, और उसके कारण आप ऑब्जेक्ट को आराम से कट कर पाओगे। वही अगर ब्लंट नाइफ हो गया तो मैं जब फोर्स लगाऊंगा वो फोर्स थोड़ा ज्यादा एरिया में लगेगा क्योंकि नाइफ जो है उतना शार्प नहीं है, थोड़ा सा ब्लंट हो चुका है। तो उस केस में क्या होगा, फोर्स की वैल्यू ज्यादा एरिया में अप्लाई होगी, और मैंने अभी समझाया था अगर फोर्स ज्यादा एरिया में अप्लाई होता है तो प्रेशर कम हो जाएगा, और उस कारणवश भी आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप कट करना चाहते हो फिर वो कट नहीं हो पाएगा। आया समझ में? तो ये दो एग्जांपल हमने देखे। थर्ड एग्जांपल, व्हाई अ टिप ऑफ नीडल इज शार्प। ये भी आपने देखा, आप किसी चीज को सिलाने के लिए आप नीडल का यूज करते हो, है ना, या फिर जो हमने यहाँ पे एक ड्राइंग पिन देखी है ना, तो उसका भी टिप आप देखोगे तो एकदम पतला सा होता है ना। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो जो आप टिप को शार्प बनाते हो, पतला सा बनाते हो, उसके पीछे का रीजन यही है कि जितना कम एरिया उसका होगा उतना ही प्रेशर आप ज्यादा अप्लाई कर पाओगे किसी भी चीज के ऊपर, मतलब आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही जब चीजें आप मतलब आपको फोर्स की वैल्यू को कम करने के लिए या फिर प्रेशर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टिप ऑफ नीडल को शार्प लगते हैं ताकि आप प्रेशर जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को उतना अच्छे से दे पाओ, क्योंकि जितना एरिया कम होगा उतना ही प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये आप चीजें यहाँ पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद वाई डिप्रेशन इज मच मोर व्हेन मैन स्टैंड्स ऑन कुशन। ये भी आपने देखा होगा कि आप एक सोफे के ऊपर आप खड़े हो जाओ तो खड़े होने पे कुशन ज्यादा अंदर तक जाएगा, है ना, बट वही अगर आप लेटे हुए हो उसके ऊपर तो आपको दिखेगा कि वो उतना ज्यादा प्रेशराइज उस सोफे के ऊपर या फिर उस कुशन के ऊपर नहीं आ रहा। तो इसके पीछे का रीजन भी सेम वही है, क्योंकि आप जब किसी चीज पे खड़े होते हो तो उस खड़े होने के कारण आपके बॉडी का पूरा वेट सिर्फ उतने पैरों के एरिया में ही अप्लाई हो रहा है नीचे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर।
बट जब आप लेट जाओगे तो बॉडी के पूरे पार्ट के ऊपर वो वेट जो है डिवाइड होके फिर आपके बॉडी के ऊपर अप्लाई होगा, है ना। तो इन सब चीजों के कारण हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो उस केस में ज्यादा होगी जब आप खड़े रहोगे, और जब आप लेटे होंगे किसी भी कुशन के ऊपर तो वहां पे फोर्स की वैल्यू या फिर प्रेशर की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपका पूरा वेट जो है पूरे बॉडी के एरिया में डिवाइड होके फिर अप्लाई होगा कुशन के ऊपर, है ना। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ चुका है। तो यहाँ से हमने समझा कि प्रेशर क्या होता है और प्रेशर को हम लोग रियल लाइफ में किस तरह से यूज करते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका है। इसके बाद वाला जो भी टॉपिक बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू।